जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सभी शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4 क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4। इससे पहले हम कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देंगे। देखिए, कह रहा है कि यदि ए बराबर पी बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या हो जहां पी और क्यू पूर्णांक है, जिसमें क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 अर्थात क्यू 0 के बराबर नहीं हो, तो पहला कंडीशन क्या है हमारा। देखिए, ए का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि क्यू 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, जहां m और n ऋणोत्तर अर्थात नॉन निगेटिव पूर्णांक है। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा ए है, यह इसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में जब लिखेंगे तो जो हमारा नीचे आ रहा है क्यू, इसका गुणनखंड हमेशा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में, मतलब इसमें से किसी एक का होना आवश्यक है या फिर दोनों का। जब यह होगा तभी हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। सेकंड कह रहा है कि ए का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है यदि क्यू 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक नॉन निगेटिव पूर्णांक है। अर्थात यह 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा अन्य भी गुणनखंड हो तो क्या होगा, हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो देखिए, हम सभी देखेंगे अब प्रश्नावली 1.4 का पहला नंबर सवाल। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला नंबर हमारा है 13/3150, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, चौथा है 15/1600, पांचवा है 29/343 तथा छठा हमारा है 23/2 के पावर 3 गुना में 5 के पावर 2, सातवां है हमारा 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5, फिर आठवां है हमारा 6 के पावर 15, फिर 9 नंबर हमारा है 35/50, फिर 10 नंबर है 77/210। देखिए, हम एक एक करके इसका हल करेंगे। लिखेंगे पहला नंबर हमारा दिया है 13/3150। इसे बनाने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यूब है अर्थात जो नीचे है उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा यह कितना। पहले एक रफ पेपर लेंगे, उस पर इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम देखेंगे यह 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से जोड़ के देखते हैं इसके अंकों को। 3 2 5, 5 2 से 11, यह 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसके बाद हम तुरंत 5 से देखेंगे, तो 5 से देखेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 5। फिर 5 से करेंगे हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे हमारा 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर वाला उसी तरह रहने देंगे, नीचे वाला जो हमारा है 5 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। और तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा, क्योंकि इसका जो गुणनखंड निकाला गया है नीचे का क्यू जो होता है उसका गुणनखंड निकालने से केवल 5 का ही गुणनखंड आया है, तो यह क्या होगा, हमारा शांत हो जाएगा। सेकंड नंबर बनाएंगे। अब सेकंड में हमारा कह रहा है कि 17/8, इसको हम 17 उसी तरह रहने देंगे और 8 का गुणनखंड निकालेंगे। तो हम सिंपली जानते हैं 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा हमारा। इसे हम लिख सकते हैं 17 के पावर 3, 17/2 के पावर 3। चूंकि इसके भी गुणनखंड में 2 के अलावा अन्य कोई अंक नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। फिर लिखेंगे हम थर्ड नंबर में हमारा है 64/455। इसे भी हम गुणनखंड तोड़ेंगे। तो सबसे पहले रफ शीट लेंगे और इसको हम गुणनखंड तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहले 2 से देखेंगे तो 2 से हमारा नहीं कटेगा। अब इसके बाद 3 से देखेंगे तो इसके अंकों को जोड़ेंगे, 5 4 9 5 14, जो कि 3 से नहीं कटेगा। अब हम इसे क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 5 45 और 1 13 7 91, अर्थात हमारा आ गया 64/5 गुना 7 गुना 13। तो अब इसे हम मिटा देंगे, चूंकि रफ शीट पर करेंगे हम यह। तो हम इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले शांत और अशांत के नियम को पढ़ चुके हैं। देखिए, इसमें केवल 5 आया है और इसके अन्य अलावे बहुत सारे अंक भी आ चुके हैं, और तो हम इसे कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या कह रहा है हमारा, अशांत या आवर्ती। तो लिखेंगे हम अशांत आवर्ती। इसके बाद हम लेंगे अब
4th नंबर। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यहाँ तक नोट कर लीजिए कॉपी में। हम सभी देखेंगे चौथा नंबर, तो लिखेंगे 4th। चौथा नंबर में हमारा दिया है 15 बटे में 1600। तो सबसे पहले हम 15 का 15 लिख देंगे और इसके गुणनखंड तोड़ेंगे। तो इसका हम जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, जाओ 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा। इस तरह हम काटते चले जाएंगे। तो हमारा आ गया कितना, 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लिखेंगे 2 का पावर 6 गुने में 5 के पावर 2। तो देख इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो देखिए यह हमारा सिंपली आ चुका है 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में। इसे हम लिख सकते हैं 7 प्रसार। फिर लिखेंगे हम, ये हमारा हो गया 4 नंबर। अब देखेंगे 5 नंबर 29 बटे 343। फिर हम 29 को 29 उसी तरह लिख देंगे और 343 का अलग जाकर रफ शीट लेकर उसको गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 से हमारा चूंकि नहीं कटेगा, आप 3 से देंगे, 3 3 6 4 10। ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। अभी से हम 7 से काट के देखेंगे। 7 चूंकि हमारा होता है 28, 28 और हमारा हो जाएगा 63, 9 7 63, 7 और 7 फिर हो जाएगा। तो आप हम लिख सकते हैं 7 के पावर 1 2 3 और इसे हम मिटा देंगे। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, तो यह क्या होगा, हमारा अशांत आवर्ती होगा। अब लेंगे हम 6 नंबर। तो 6 नंबर हमारा कह रहा है कि 23 बटे में 2 का पावर 3। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो इसे गुना समझ लेंगे हम। तो देखिए इसको सिंपली गुणनखंड तोड़ के दे दिया है हमारा, और तो हम इसे लिख सकते हैं 23 बटे में 2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड में 2 और 5 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्थान दशमलव प्रसार। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे अब 7 नंबर। 7 में हमारा दिया है 129 बटे में 2 का पावर 2, 5 के पावर 7, 5 के पावर 7 के पावर 5। तो यहाँ पे सिंपली हम देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में क्या है, हमारा 2, 5 और इसके अलावा 7 भी है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने में 5 के पावर 7 गुने में 7 के पावर 5। अर्थात यह क्या होगा, अशांत आवर्ती। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। सभी देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर में हमारा कह रहा है कि 6 बटे में 15। तो चूंकि हम इसे सिंपली काट सकते हैं, तो यहाँ इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुने में 3। इसे को लिख सकते हैं हम 3 गुने में 5। तो देखिए हमारा 3 से 3 कट गया, यहाँ हो जाएगा 2 बटे में 5। तो चूंकि सिंपली इसके गुणनखंड में 5 आ चुका है, तो इसे हम लिखेंगे शांत। फिर उसके बाद देखेंगे हम 9 नंबर। 9 नंबर में हमारा है 35 बटे में 50। इसे भी हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7। यह हो जाएगा हमारा 2 गुने में 5 गुने में 5। तो देखिए 5 से 5 कट गया, हमारा 7 बटे में हो जाएगा 2 गुना 5। चूंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ चुका है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, शांत। फिर उसके बाद देखेंगे हम 10 नंबर। 77 बटे में 210। इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपली काट सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7 गुना में 11 और 3 गुना 7 गुना 2 गुना 5। तो हमारा यहाँ 7 से 7 कट गया और यह हो जाएगा 11 बटे में 3 गुना 2 गुना 5। तो देखिए इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अशांत आवर्ती। तो आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक का वीडियो अच्छा समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें।